हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो स्वागत है आपका चैनल पे। और अभी इवनिंग का टाइम हो चुका है और इवनिंग ही क्या, नाइट हो चुकी है, 7 से ऊपर हो रहा है। और मैं सुबह से कोई ब्लॉग नहीं बनाई थी, कुछ था भी नहीं क्योंकि थकान हो गई थी। तो ये इनको ऑफिस भी जाना था तो जल्दी जल्दी ये ऑफिस गए। संडे का दिन था तो भी इनका साइड ओपन हो गया था। तो ये सोचे थे कि आ जाऊँगी लंच में, लेकिन लंच में ये आए तो थे लेकिन फिर जाना पड़ गया इनको तुरंत ही काम के लिए। फिर मेरा मन भी नहीं कर रहा था, थकान नहीं होता है फेस्टिवल की थकान। फिर मैं शाम को कुछ भी ब्लॉग भी शूट नहीं करे, कुछ की ही नहीं थी। फिर मैंने शाम को थोड़ा सा, तो ये ब्लॉग भी थोड़ा लेट जाएगा क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था इसके ब्लॉग की एडिटिंग और वॉइस ओवर करने के लिए। तो अभी मैंने चाय पी थी तो चाय की ही बर्तन क्लीन कर रही थी। उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी क्योंकि खाना आज मैं अलग तरीके से आलू मेथी का पराठा बना रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने भी ट्राई किया है, लेकिन बना तो बहुत ही अच्छा था, यमी था। सो अलग टेस्ट था, डिफरेंट टेस्ट था। इसके साथ मैंने धनिया की चटनी भी बनाई थी, सिंपल सी, जो मैं बनाती हूँ। अगर आई होप जब अगर आपको सुनना देखना होगा तो मुझे बताइएगा, तो मैं आपको उसका रेसिपी शेयर कर दूँगी। तो अभी मैं जा रही थी, मेथी मैंने काट लिया था बात करते करते, उसको मैं क्लीन कर रही थी। मेथी को 2-3 पानी से 4-5 पानी से धुलना ही पड़ता है मेथी को। इस तरह मैं धीरे धीरे उस मेथी को क्लीन कर रही थी। फिर इन्होंने थोड़ी सी सब्जियाँ भी ले आई थी, इनको करेला बहुत पसंद है तो ये मैंने बोला था करेला लेते आइए, इस समय खा लेते हैं, फिर मौसम ख़त्म हो जाएगा करेला खाने का। तो फिर वही क्लीन करके मैंने 2-3 पानी वैसे ही ढक ढक के उसको धुल रही थी रुक करके। फिर इसके बाद मैंने सब्जियों को थोड़ा धुलना सोचा कि इसलिए धुल रही थी, इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, क्योंकि धूल मिट्टी, धनिया भी और टमाटर सब लाए थे तो मैंने सोचा कि पहले इसको क्लीन करके ही रख दूँ। ये क्लीन रहती है सब्ज़ी तो बहुत ही अच्छी लगती है, फ्रिज में भी रखने में भी और हाथ से छूने में भी, जैसे बार बार फ्रिज से साफ। और एक तो मेन बात है कि कोविड की वजह से सबको सब्जियां धुलना, ये सब साफ़ सफाई की आदत सी पड़ गई है। बिना धुले तो रखने में बड़ा अजीब सा लगता है हम लोग को भी, अब आदत सी पड़ गई है। थोड़ा ठंडक में हो जाएगा क्योंकि साग वगैरह नहीं धुला जा सकता है, बाकी तो कुछ चीज़ें धुलने की कोशिश करेंगे, जैसे मटर हुआ। ठंडक में तो सब कुछ, गर्मी में तो सब कुछ धुली जा सकती है, लेकिन ठंडक में ऐसी सब्जियां आती हैं कि जो धुल दिए तो बेकार ही हो जाएगा। तो बनाना है तो धुलो, नहीं तो मत धुलो। तो ये सब चीज़ें करनी थी तो मैंने वही सब्जियां सब काम कर रही थी। किचन के भी काम कितने देर तक होते रहते हैं ये भी आपको पता है, कि कुछ लग जाओ तो किचन में करना ही करना रहता है और ऐसे ही टाइम बीत जाता है। मैं शाम को यही कर रही थी क्योंकि मैंने शाम को थोड़ा सा बेटे को थोड़ा दिवाली होमवर्क था वो भी कराना था मुझे। शाम को थोड़ा तो किया था, थोड़ा नहीं किया था, तो वो सब मैं भी करा रही थी कि कल से इनका भी कल परसों से इनका भी खुल जाएगा। थोड़ा सा लर्न करना था तो लर्न मैं बाद में कराऊंगी, आज इनका होमवर्क कंप्लीट कराई। फिर ये मेथी मैंने धुल दिया अच्छे से, इसको छन्नी से छान छान के मैं धुलती हूँ। मेरी मम्मी का ट्रिक है कि थोड़ा सा रख दो तो मिट्टी बैठ जाती है नीचे उसकी, बार बार तो क्लीन, मतलब कि सफाई में ईजी पड़ता है। तो मैं वही काम कर रही थी इतना देर, तो वही सब चीज़ें करने में इतना टाइम लग जाता है कि सफाई करने में। फिर इसके बाद मैंने बाबू और इनको दूध देने को सोचा कि थोड़ा सा दूध दे दीजिए। मुझे कहते हैं ये दूध पीने के लिए, लेकिन मैं देखती हूँ आप खुद ही मैं कितनी मोटी हूँ, हेल्दी बॉडी की हूँ, तो मैं सोचती हूँ मैं नहीं पीऊँ दूध। तो ये कहते हैं अच्छा तुम ज़्यादा मोटी हो, ऐसे बोलते हैं। फिर मैं नहीं देती हूँ। इसी बीच क्या हो गया था कि मेरे गैस सिलेंडर ख़त्म हो गई थी, वो भी हेडक। फिर वो आया ये आए गैस सिलेंडर, फिर चेक किए, फिर लगाने के बाद भी मैं 1-2 बार चेक करती हूँ। ये सब करने में बहुत टाइम बीत जाता है धीरे धीरे। फिर मैंने दूध उबालना था, ये सब करना था, तो उसी में टाइम लग जा रहा था बहुत ज़्यादा। जैसे गैस सिलेंडर निकला तो उसके बाद अभी ये छोटा किचन तो उसके ऊपर भी कुछ सामान रखती हूँ तो वो भी हटाती हूँ। उसके बाद फिर वो लगता है, फिर लगने के बाद वो लगता है, देखिए अभी किचन में गैस सिलेंडर लगने लगा, वो ये लगाएंगे फिर मैं चेक करूँगी, क्योंकि गैस लीक होती है तो बहुत मुझे डर लगता है बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत लोगों को सुन रखा है कि, देखिए मैंने बर्तन भी निकाल के रखा गैस सिलेंडर पे, कुछ चीज़ें मैं बर्तन रख देती हूँ तो मुझे डर लगता है। तो मैं उसी को चेक कर रही थी, मेरे हस्बैंड कह रहे थे बार बार चेक क्यों कर रही हो, कहीं मुझे स्मेल आएगी बाद में। फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है ना कि जब से सेफ्टी कर लो। तो फिर ये कह रहे थे ठीक है कर लो जितना करना है तुम्हें सेफ्टी। तो मैंने वही चेक वगैरह कर, तो बहुत टाइम लग गया चेक करने में भी मुझे, ये सब करने में, क्योंकि मैं थोड़ा सा लगाती हूँ तो ये लगा रहे थे तो फिर मैं चेक कर रही थी, तो यही सब चीज़ें करने में टाइम लग गया मेरा। उसके बाद मैं वही चेक करने के बाद मैं किचन में फिर से तुरंत अपने काम के रूटीन में आ गई। मैंने लहसुन पहले से छिल रखा था, थोड़ी सी तैयारी मैंने कर रखी थी, बेटे को पढ़ाते पढ़ाते आलू छिल के मैंने रख दिया था। आलू छिल के काट के फिर मैंने लहसुन और मिर्ची को थोड़ा सा दरदरा पेस्ट बना दूंगी, दरदरा ही पेस्ट मिक्सी में, बस इसी को चला दूंगी, पानी नहीं डालूंगी।
तो इधर मेरा दूध उबल रहा था, तो मैंने दूध को सोचा दूध को उबाल करके रख दूँ, क्योंकि फटने का डर हो जाता है। कभी कभी मैंने छोड़ दिया है तो बाई चांस वो फट भी गया है, तो मैंने सोची कि चलो उबाल ही देती हूँ। तो मैंने मिक्सी के जार में उसको डाला है और उसको ग्राइंड भी कर रही हूँ। तब से बस 1 सेकंड के लिए आप चला लो, वो ठीक दरदरा जितना चाहिए आपको हो जाएगा। फिर इधर मेरा दूध भी उबल रहा था। वही सब मैं क्या करूँ, मैं यही दिखाऊँ, क्योंकि मैं शाम को ऐसे ही बिजी रहती हूँ, एकदम रूटीन है ये। धीरे धीरे बच्चों को दूध दे दिया, इनको भी दूध दिया, बच्चे को दे दिया आपने। और फिर वो पी रहा था, तो मेरे बेटे हस्बैंड थोड़ा सा देखते रहते हैं उसको, है खाना वाना खिला देते हैं। बहुत इजी पड़ता है ये सब चीज़ें करने में। मैं कुछ बनाती रहती हूँ तो इनको गरम गरम मैं बना के इनका दे दूँगी, क्योंकि मेरा बेटा थोड़ा धीरे धीरे खाता है, तो होता है कि चलो खिला देते हैं ये। तो अभी मैंने आलू की पूड़ी बनाने का मैंने बनाना स्टार्ट किया। कढ़ाई मैंने बैठा दिया, तेल आपको देख रहे हैं 2-3 चम्मच, उसमें मैंने मेथी दाना डाला। अच्छे से डाल दीजिए ना आलू, उस हिसाब से आधा चम्मच मैंने मेथी दाना डाल दिया। और उसके बाद लहसुन मिर्ची का जो पेस्ट मैंने बनाया है वो मैं डाल दूँगी इसमें, सीधे उसमें डाल दूँगी। और अपना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा बनता है, मैं बनाई नहीं थी, मैंने सुना था कि बहुत लोग बनाते थे। तो फिर एक तो आलू मेरा थोड़ा मीठा आ गया था, तो मैंने कहा कि चलो इस तरह ट्राई करते हैं, लहसुन मिर्चा का पेस्ट डाल के भून करके कुछ अलग डिफरेंट लगेगा। तो मैंने वही कर रही थी। तो अभी ये मेथी का वो हो गया, अपना मेथी हो गया, आलू भी मैंने धुल धाल के रख दिया बगल में, पेस्ट भी मैंने निकाल लिया है। अब देखिए इसको मैंने डाल दिया, थोड़ा सा इसमें पानी में डाल दूँगी, क्योंकि जले नहीं। मैं तो बहुत तेज़ सरकने लगता है ना लहसुन मिर्चा को, अगर लहसुन मिर्चा को आप तेल में डालिए और जलाइए पकाइए तो कितना तेज़ सरके। उसमें थोड़ा मैंने पानी डाल दिया है। अब हल्दी, थोड़ा सा मसाले डाल दूँगी अपना जो डेली मसाला होता है। तो पहले मैंने नमक डाल दिया, आलू के अंदाज से ही मैंने नमक डाल दिया, बाद में टेस्ट कर लूँगी। और धनिया पाउडर मैं 2 चम्मच डाल दी, थोड़ी सी अपना, और अपना हल्दी डाल करके मैंने थोड़ा सा इसको पकने दिया 2 मिनट। पानी था तो उसके साथ उबल जाएगा, फिर मसाले तो धीरे धीरे आलू में बॉयल होकर पक जाएंगे। लेकिन जैसे क्या होता है 2 मिनट ही मैं इसको छोड़ दूँगी भूनने के लिए। 2 मिनट अपना पक जाएगा, उबल जाएगा तो हल्दी इसकी पक जाएगी। वैसे कोई पकाने की ज़रूरत नहीं लगी, लेकिन मैंने थोड़ा पानी डाल दिया था, क्योंकि मुझे सरकता बहुत ज़्यादा है। फिर मेरे घर भर में सरकने की आवाज़ आ जाएगी तो मेरे बेटा परेशान हो जाएगा, फिर बहुत दिक्कतें होती हैं। तो मैं थोड़ा सा पानी ज़रूर डाल देती हूँ। उसमें थोड़ा सा उबलता है, धीरे धीरे ये उबल रहा। उसके बाद मैंने उसी उबलने में पानी उसमें डाल दिया, मैंने आलू कटा हुआ ऐसे ही चोको छोटे उसमें काट दिया था। और फिर जितना भी डालिए आप, इसके बाद उसमें अब थोड़ा सा मैंने चला दिया इसको 2 मिनट के लिए अपना। इसको देखिए धीरे धीरे ऐसे, इतनी इसकी सब्ज़ी भी आप बहुत अच्छे से बना सकते हो इस तरह से। मैंने इसको सब्ज़ी नहीं बनाया था, मैंने पराठा बनाया था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने इसके साथ धनिया की चटनी बनाया था। फिर जो मैंने मेथी काटा था उसको मैं भी साथ में डाल दूँगी, क्योंकि इसको भी पकाना था, इसके कारण इसका टेस्ट कुछ डिफरेंट हो गया था। आप इसको बाद में भी डाल सकते हो, मैं तो पहले डालती हूँ, क्योंकि मुझे कच कभी मेथी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इसके साथ आलू भी पकता जाएगा और ये मेथी भी ढक के मैं इसको पका दूँगी सब्जी की तरह एकदम। तो मैं इसको ढक दूँगी थोड़ी देर में, 5-5 मिनट पे इसको चलाती रहूँगी सब्जी की तरह। फिर मैंने उधर आटा वगैरह भी गूँध लिया। यही सब मैं कर रही थी, क्योंकि सुबह में जैसे अभी के टाइम में मुझे किचन साफ़ करना रहता है, पुराने थोड़े बर्तन धुलने रहते हैं और सामान लाए रहते हैं, उसको व्यवस्थित करना रहता है, यही सब मेरा काम रहता है। तो और मेन उससे पहले मैं अपने बेटे को पढ़ा रही थी, तो क्या करती, फिर सुबह दोपहर में थकान हो गई थी। अब इसको धीरे धीरे इसी तरह देखिए पानी छोड़ दिया है, थोड़ा सा मेथी अपना पानी छोड़ दिया, इसको धीरे पक जाएगा। अब पकने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि पकने के बाद क्या हाल हुई होंगी इनके। थोड़ा सा टाइम नहीं ज़्यादा लगेगा, 15-20 मिनट में आलू पक जाते हैं, छोटे छोटे कटे हुए आलू। फिर ये आलू कट गया था मेरा, तो मैंने वो बॉइल्ड हो गया था मेरा, सब कुछ पक गया था अच्छे से। तो मैंने इसको कलछुल से थोड़ा थोड़ा मैश करने लगी धीरे धीरे। इसको मैश करने में मतलब ईजी पड़ गया, एकदम मैश हो गया। फिर मैंने उसमें थोड़ी सी खटाई डाली, अमचूर पाउडर या जो भी आपके पास खटाई आपको पसंद हो। तो मैंने 1 चम्मच तक खटाई डाली, क्योंकि आलू के पराठे में खटाई बहुत अच्छी लगती है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इतना खटाई डाला था। और टू फ्लेवर थोड़ा सा मैंने लाल मिर्ची पाउडर कलर के लिए डाल दिया था। ऐसे तो कलर तो बहुत ही अच्छा ही आया था, लेकिन मैं थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाल रही थी, ज़्यादा नहीं। मुझे लगा था कि तीखापन थोड़ा कम होगा, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि सफिशिएंट तीखापन है, क्योंकि मैंने इसको मैश करा के एक बार टेस्ट करा दिया था। होता क्या है कि आलू भी इससे मैश करा के रख दूँगी, इसको एकदम अच्छा सा लगेगा, सो यमी टेस्ट बनेगा, एकदम डिलीशियस। मुझे तो बहुत पसंद आया था ये पराठा। तो ये मैंने आलू बॉयल कर दिए, इसी तरह भून लीजिए। फिर धीरे धीरे आप इस तरह आलू के पराठे को सेक लीजिए। और मैं इसी को जल्दी जल्दी सेक रही थी, फटाफट सेकने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ किचन का हाल।
क्योंकि इसको टाइम मेरा धनिया की चटनी उसी बीच बनाई, सब कुछ किया मैंने। तो ब्लॉग में 1 घंटा फिर देखिए मैंने किचन की क्लीनिंग वगैरह कर दिया। मैंने आलू और आटा थोड़ा सा एक्स्ट्रा बचा हुआ रख दिया था, वो जो टिफ़िन था उसमें मैंने अपना चटनी बना के रख दिया। मैंने लाइट्स ऑफ करके अब मैं आ रही हूँ कमरे में, और कमरे में देखिए मेरे बेटे को मेरे हस्बैंड ने खाना खिला रहे हैं, और मैं अभी इससे पूछूंगी कैसा लगा, तो ये हाथों से बताएगा। एक्सप्रेशन देके थम्स अप दे रहा है कि मेरे खाना बहुत अच्छा बना है, यमी बना है। तो मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि खा लिया है, सब कुछ मन से खा लिया है। फिर अभी मैं दिखा रही थी, देखिए अब ये सब बेड में घर का कोई ना कोई काम छुटा ही रहता। और अभी देखिए पूरा घर की व्यवस्थित नहीं था। ये अलमारी जो मेरा ओपन अलमारी होने की वजह से बहुत ही मिसमैनेज होता है। इसको ऐसे ही इसको थोड़ा सा मुझे ठीक भी करना था। मैं लंच के बाद सोची, खाने के बाद, डिनर के बाद मैं ठीक करूँगी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई मैं ठीक करूँ। तो मेरे बेटे को तो खाना मैंने शुरुआत में ही दे दिया था, तो मैंने पूड़ी उड़ी पराठा बना रही थी, तब तक मेरे बेटे का खाना ख़त्म हो गया था। तो वो खा रहा था और पापा से बातें हो रही थी, अच्छा है कि नहीं अच्छा है। फिर ये कह रहे थे कि और ले आ दो, और खाना है नहीं खाना है, ऐसी बातें चल रही थी बाप बेटे में। और फिर मैं और मेरे बेटे हस्बैंड ने खाने मैंने पूछा कि चलिए आप खाना खाएंगे, तो फिर हम दोनों लोग यहीं बैठ के खाना खा रहे थे। और फिर कुछ और सब बातें भी हो रही थी कि ऑफिस की कुछ बातें ये बता रहे थे। और चलिए यहीं पे मैं ब्लॉग को समाप्त करती हूँ। ये मेरा नाइट रूटीन था। इसके बाद मैं खाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, पैर वगैरह में पैर वैर धुल के आऊँगी, पैर में क्रीम लगाऊँगी, थोड़ा सा किचन में और सब चीज़ें ले जाके सही करके रखूँगी। और फिर मैं थोड़ा सा बिस्तर पे बैठूँगी, क्योंकि अब ये बज चुका था 10 बज रहा था मेरे यहाँ। तो 10:30 बजे तक मैं उठ जगी रहती हूँ, थोड़ा सा काम वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सोना चाहती हूँ। क्योंकि सुबह मुझे जल्दी तो नहीं उठती हूँ, नींद आते आते भी लेट हो जाती है। तो मैं वही इनको चटनी दे रही थी, और मैं इनसे बात कर रही थी कि मैं दही थोड़ा सा खा लूँ। तो ये कह रहे थे फ्रिज की लगी हुई दही मत खाना, तबीयत ख़राब हो जाएगी, यही सब बात मेरे से हो रही थी। तो मैं इनको पराठे निकाल के दी और अपने भी ली। तो इनसे मैंने पूछ रही थी कि कैसा बना है, क्योंकि इनको जैसे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने वही दिखा रही थी आपको पास से कि मेरा देखिए यमी सा पराठा और चटनी धनिया की बनी थी, इतनी यमी लग रही थी। फिर उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड बैठे थे थोड़ी देर तक, हम लोग बैठ के खाना खाएं और वही मस्ती किए। बहुत मज़ा आया कर शाम को बहुत अच्छा लगता है, ठंड के दिनों में आलू का पराठा ये सब बहुत अच्छा लगता है। और कुछ अलग स्टाइल से बना था तो और भी अच्छा लगता था। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलते हैं कोई नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।